क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ बुरा किए भी दुख उठाते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों को ठेस पहुंचाकर भी सुखी दिखते हैं? तब यह प्रश्न उठता है कि यदि कर्म सच में है, तो बुरा करने वाले अभी खुश क्यों हैं? यहीं पर अधिकांश लोग संदेह में पड़ जाते हैं। जो आप आज किसी को दे रहे हैं, सम्मान या तिरस्कार, स्नेह या धोखा, सहारा या आघात, वह सब कहीं दर्ज हो रहा है। आज नहीं, कल नहीं, पर उसी क्षण लौटेगा जब आपकी आत्मा उसे समझने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, कर्म कभी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देता, पर वह कभी रद्द भी नहीं होता। यह संदेश आपको भयभीत करने नहीं, बल्कि जागृत करने आया है। यदि आपने कभी किसी का हृदय दुखाया है, तो यह आपको रुकने का संकेत दे सकता है। और यदि आपने चुपचाप केवल शुभ ही दिया है, तो यह आपको वह विश्वास दिलाएगा जो अब तक किसी ने नहीं दिया। अंत तक सुने, क्योंकि आज आप कर्म के उस नियम को समझेंगे जिससे न तो कोई बच सकता है, न ही कोई छल कर सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह संसार संयोग से नहीं, बल्कि न्याय से चलता है। पर यह न्याय कचहरियों में नहीं होता, न ही तुरंत दृष्टिगोचर होता है। यह न्याय अंतरात्मा में कार्य करता है, अत्यंत शांतिपूर्वक, अत्यंत गहराई से। इसी न्याय का नाम कर्म है। कर्म कोई भय दिखाने वाली धारणा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे निष्पक्ष सिद्धांत है। यह आपको दंड देने नहीं आता, यह आपको वही लौटाने आता है जो आपने कभी दिया था। अधिकतर लोग कर्म को केवल अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा तक सीमित कर देते हैं। पर योगानंद जी कहते थे कि कर्म इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। कर्म केवल आपके कृतियों में नहीं, आपकी भावनाओं में भी बनता है। आप क्या कर रहे हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है आप किस भाव से कर रहे हैं, क्योंकि वही भाव आपकी चेतना में अंकित हो जाता है और वही चेतना आगे चलकर आपकी परिस्थितियां रचती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी को हानि पहुंचाए भी जीवन में बार बार आघात पाते हैं, और कुछ लोग दूसरों को दुख देकर भी कुछ समय तक सफल प्रतीत होते हैं। यहीं पर मन भ्रमित हो जाता है। यहीं से लोग कहने लगते हैं कि कर्म कुछ नहीं होता, दुनिया चालाकों की है। पर योगानंद जी कहते थे, आपने कहानी का अंतिम पृष्ठ अभी पढ़ा ही नहीं। कर्म तत्काल परिणाम नहीं देता, क्योंकि यदि प्रत्येक कर्म का फल तुरंत मिलने लगे तो मनुष्य सीख ही नहीं पाएगा। कर्म आपको समय देता है, समझने का, बदलने का, सुधरने का। पर इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म भूल जाता है। कर्म कभी भूलता नहीं, वह केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब आप उसे अनुभव करने के लिए तैयार हों। यदि आप किसी का अपमान करते हैं, तो कर्म तुरंत आपका अपमान नहीं करता। वह आपको ऐसी परिस्थिति में ले जाता है जहां आप अपमान की पीड़ा को समझ सकें। यदि आप किसी का विश्वास तोड़ते हैं, तो कर्म आपको ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका विश्वास टूटे। यह प्रतिशोध नहीं, शिक्षा है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म का उद्देश्य दंड नहीं, विकास है। अनेक लोग कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर कर्म केवल बाहरी कृत्य नहीं देखता, कर्म आपकी मौन सहमति भी देखता है। जब आप जानते थे कि कुछ अनुचित हो रहा है और फिर भी चुप रहे, वह भी कर्म है। जब आप किसी की वेदना को देखकर भी मुंह फेर लेते हैं, वह भी कर्म है। और जब आप किसी का साथ निस्वार्थ भाव से देते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, वह भी कर्म है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म सर्वप्रथम आपको भीतर से रचता है, फिर बाह्य जगत स्वतः ही उसी के अनुरूप ढलने लगता है। यदि आप अंतर से कठोर होते जा रहे हैं, तो जीवन आपको कठोर अनुभव देगा। यदि आप भीतर से करुणामय हैं, तो जीवन किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करेगा। इसलिए कर्म को भाग्य से नहीं, चेतना से जोड़िए। आज की एक बड़ी समस्या यह है कि लोग कर्म की जिम्मेदारी ईश्वर पर डाल देते हैं। वे पूछते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? योगानंद जी स्पष्ट थे, ईश्वर साक्षी है, कर्ता नहीं। कर्ता आप स्वयं हैं। ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है, सोचने, चुनने और करने की, और उसी स्वतंत्रता के साथ कर्म का नियम जुड़ा हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी के साथ सच्चे मन से भलाई करते हैं, तो भले ही सामने वाला उसकी कद्र न करे, पर भीतर एक शांति उतर आती है। वही शांति कर्म का प्रथम फल है। और जब आप किसी के साथ अनुचित करते हैं, भले ही बाह्य रूप से आप सफल हो जाए, पर भीतर कहीं एक बेचैनी रह जाती है। वही बेचैनी कर्म का प्रथम संकेत है। कर्म सबसे पहले अंदर बोलता है, बाहर बाद में। योगानंद जी कहते थे कि कर्म का सबसे चुनौतीपूर्ण रूप वह है जो हम स्वयं के साथ करते हैं।
जब आप स्वयं को अयोग्य समझते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं, स्वयं से घृणा करते हैं, वह भी कर्म है। और वही कर्म आगे चलकर आपके संबंधों, आपके निर्णयों और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। इसलिए जो आप दूसरों को देते हैं, उससे पूर्व देखिए कि आप स्वयं को क्या दे रहे हैं। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। जब समाज लंबे समय तक असत्य, अन्याय और स्वार्थ को सामान्य मान लेता है, तो संपूर्ण समाज को उसका फल भोगना पड़ता है। योगानंद जी कहते थे कि इतिहास में जो भी बड़े पतन हुए हैं, वे अचानक नहीं हुए, वे वर्षों के सामूहिक कर्म का परिणाम थे। इसलिए कर्म को हल्के में लेना आत्मा के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। अनेक लोग पूछते हैं, यदि कर्म लौटकर आता है तो कब आएगा? योगानंद जी कहते थे, कर्म समय नहीं देखता, कर्म तैयारी देखता है। जब आप भीतर से परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं, तभी कर्म का फल प्रकट होता है। कभी कभी कर्म इसी जन्म में लौटता है, कभी आगे, पर लौटता अवश्य है, क्योंकि यह संतुलन का अटल नियम है। आप किसी को कुछ देकर बच नहीं सकते। आप चाहे शुभ दें या अशुभ, वह किसी न किसी रूप में आपकी अपनी कथा बन जाएगा। इसलिए योगानंद जी कहते थे, संसार से कुछ मांगने से पहले देखो कि तुम संसार को क्या दे रहे हो, क्योंकि अंततः आप वही बनते हैं जो आप बांटते हैं। कर्म लौटकर आता अवश्य है, पर सदैव तत्काल नहीं। यहीं पर अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे कहते हैं, यदि कर्म सत्य है तो सज्जन इतना कष्ट क्यों भोगते हैं? यह प्रश्न अति प्राचीन है और परमहंस योगानंद जी ने इसे बहुत गहराई से समझाया है। वे कहते थे कि हम कर्म को मानवीय समय से मापते हैं, जबकि कर्म आध्यात्मिक समय में कार्य करता है और आत्मा की घड़ी हमारी घड़ी से भिन्न चलती है। कर्म विलंब से इसलिए लौटता है क्योंकि जीवन आपको स्वयं को सुधारने का अवसर देता है। यदि प्रत्येक अशुभ कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो मनुष्य भय से शुभ बनेगा, प्रेम से नहीं। और जो भय से शुभ बनता है, वह भीतर से कभी नहीं बदलता। कर्म चाहता है कि आप समझ से बदलें, जागरूकता से बदलें, इसलिए वह प्रतीक्षा करता है। अब प्रश्न उठता है, फिर सद्गुणी लोग दुख क्यों पाते हैं? योगानंद जी कहते थे कि प्रत्येक दुख दंड नहीं होता। अनेक दुख शुद्धिकरण के प्रक्रिया होते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर और निर्मल होता है, वैसे ही कुछ आत्माएं दुख के माध्यम से अपने पुराने संस्कारों से मुक्त होती हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है व्यक्ति कितना अच्छा है, फिर भी इतना कष्ट, पर भीतर से वह आत्मा हल्की होती जा रही होती है। अनेक बार ऐसा होता है कि सज्जनों को इसलिए अधिक सहना पड़ता है क्योंकि वे सहने की क्षमता रखते हैं। कर्म उन्हें इसलिए नहीं चुनता कि वे दुर्बल हैं, बल्कि इसलिए कि वे सबल हैं। योगानंद जी कहते थे, जीवन परीक्षा उन्हीं से लेता है जो उत्तर देने के योग्य होते हैं। और यह बात समझ आने पर दुख का अर्थ बदल जाता है। तब दुख अन्याय नहीं, विकास की सीढ़ी बन जाता है। एक अति सूक्ष्म बात समझिए, प्रत्येक व्यक्ति एक ही जीवन में केवल वर्तमान कर्म ही नहीं भोग रहा होता, वह अपने पूर्व के कर्मों की छायाओं से भी गुजर रहा होता है। योगानंद जी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से मानते थे। वे कहते थे कि आत्मा एक दीर्घ यात्रा पर है और प्रत्येक जन्म उस यात्रा का एक अध्याय है। इसलिए कभी कभी आपको ऐसे दुख मिलते हैं जिनका कारण इस जीवन में समझ नहीं आता। वह कारण कहीं अतीत में छिपा होता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप असहाय हैं। योगानंद जी कहते थे कि वर्तमान कर्म इतना प्रबल होता है कि वह पूर्व कर्मों के प्रभाव को भी परिवर्तित कर सकता है। जैसे प्रखर सूर्य प्राचीन अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही सचेत कर्म पुराने बोझ को हल्का कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कर्म से भय नहीं खाता, वह कर्म को सुधारने लगता है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कोई कर्म के बंधन से ऊपर उठ सकता है? योगानंद जी कहते थे, हां, पर भागकर नहीं, जागकर। कर्म से ऊपर उठने का अर्थ यह नहीं कि कर्म समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप कर्म करते हैं, पर अहंकार से नहीं। आप फल की आशा से नहीं, कर्तव्य और प्रेम से कर्म करते हैं। और यहीं से कर्म बंधन नहीं रह जाता, साधना बन जाता है। योगानंद जी इसे कर्म योग कहते थे। जब आप किसी की सहायता इस भाव से करते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है, ईश्वर का कार्य है, तब वह कर्म आपको बांधता नहीं। जब आप किसी के साथ प्रेम इस आकांक्षा से नहीं, बल्कि इस स्वीकृति से करते हैं कि देना ही मेरा स्वभाव है,
तब वह कर्म लौटकर आप पर बोझ नहीं डालता, क्योंकि तब आप दे रहे होते हैं, खो नहीं रहे होते। कर्म से ऊपर उठने का एक और मार्ग है, क्षमा। योगानंद जी कहते थे कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसके कर्म का भार अपने ऊपर लेने से इनकार कर देते हैं। आप कहते हैं, मैं इस चक्र में नहीं फंसूंगा। क्षमा सामने वाले को नहीं, आपको मुक्त करती है। और जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, उसके लिए कर्म का भार अत्यंत हल्का हो जाता है। अब समझिए कि कर्म केवल व्यक्तिगत लेन देन नहीं है, यह चेतना का स्तर है। जब आप भीतर से बदलते हैं तो वही कर्म जो पहले आपको तोड़ता था, अब आपको सिखाने लगता है। वही परिस्थिति जो पहले दंड लगती थी, अब संकेत बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, जब चेतना बदलती है तो अनुभव का अर्थ बदल जाता है। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति यह नहीं पूछता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वह पूछता है, यह मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न उसे कर्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करता है, क्योंकि तब वह पीड़ित नहीं रहता, वह साधक बन जाता है। एक अत्यंत आवश्यक बात, कर्म का नियम केवल दूसरों के साथ आपके व्यवहार से ही नहीं चलता, यह आपके स्वयं के साथ व्यवहार से भी चलता है। यदि आप स्वयं को निरंतर दोष देते हैं, स्वयं को अल्प मानते हैं, स्वयं को प्रेम नहीं देते, तो वह भी कर्म है। और वही कर्म आपके जीवन में ऐसे लोगों एवं परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो आपको अल्प आंकते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते थे, दूसरों को देने से पूर्व स्वयं को सही रूप में देना सीखो। कर्म का सबसे मनोहर रूप तब प्रकट होता है जब आप बिना किसी भय के सत्कर्म करते हैं, न यह सोचकर कि क्या प्राप्त होगा, न यह सोचकर कि क्या हानि होगी, केवल इसलिए कि यह सही है। योगानंद जी कहते थे कि ऐसा कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है और तब उसका फल ईश्वर संभालते हैं। और जब फल ईश्वर के हाथ में चला जाए तो भय स्वतः विलुप्त हो जाता है। कर्म कोई कारागार नहीं, बल्कि एक विद्यालय है। कर्म दैनिक जीवन के छोटे छोटे चयनों से बनता है, और वही छोटे चयन धीरे धीरे आपकी संपूर्ण नियति लिख देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, लोग बड़े कर्मों से डरते हैं, पर उन्हें यह झांत नहीं कि जीवन को सर्वाधिक परिवर्तित करने की शक्ति सूक्ष्म कर्मों में होती है। आप प्रातः उठकर कैसे विचार करते हैं, यह कर्म है। आप किसी से कैसे वार्तालाप करते हैं, यह कर्म है। आप किसी की विवशता देखकर क्या अनुभव करते हैं, यह भी कर्म है। कर्म केवल मंदिर में दिया गया दान नहीं है, उस कर्म वह भाव है जिसके साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं। योगानंद जी कहते थे कि आपका प्रत्येक विचार एक बीज है, और प्रत्येक बीज अपना फल मांगता है। आप चाहे उसे अवहेलना करें, पर प्रकृति उसे अवहेलित नहीं करती। अनेक लोग कहते हैं, मैं तो किसी का अहित नहीं करता, पर योगानंद जी पूछते थे, क्या तुम किसी का हित सोचते हो? यह प्रश्न अति गहरा है। बुरा न करना एक स्तर है, पर भला सोचना उससे उच्चतर स्तर है, और कर्म का फल उसी स्तर के अनुसार लौटता है। यदि आप किसी की सफलता देखकर अंतर्मन में जलन महसूस करते हैं, तो वह भी कर्म है। यदि आप किसी के दुख पर मन ही मन प्रसन्न होते हैं, तो वह भी कर्म है। और यदि आप किसी के लिए मन ही मन प्रार्थना करते हैं, भले ही उसे झांत न हो, तो वह भी कर्म है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म सर्वप्रथम आपके भीतर का वातावरण रचता है। यदि अंतःकरण का वातावरण अशांत है, तो बाह्य जगत भी वैसा ही प्रतीत होगा। और यदि भीतर शांति है, तो बाह्य कठिनाइयां भी आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। इसलिए कर्म का प्रथम परिणाम परिस्थितियों में नहीं, आपकी अनुभूति में आता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लोग प्रायः पूछते हैं, तो क्या सदैव केवल शुभ ही करते रहना चाहिए? योगानंद जी कहते थे, नहीं, शुभ करने का भी अहंकार बन सकता है। यदि आप यह सोचने लगें कि मैं बहुत उत्तम व्यक्ति हूं, तो वही शुभता कर्म का बंधन बन जाती है, क्योंकि तब कर्म ईश्वर के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए होने लगता है। यही कारण है कि योगानंद जी कर्म के एक और उच्चतर स्तर की चर्चा करते थे, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है करना, पर स्वयं को कर्ता न मानना, देना, पर यह अपेक्षा न रखना कि कुछ लौटेगा, सेवा करना, पर यह विचार किए बिना कि इससे पुण्य मिलेगा। जब आप इस अवस्था में कर्म करते हैं, तब कर्म लौटता भी है, पर आपको बांधता नहीं, क्योंकि अब आप देने वाले नहीं रहे, आप केवल एक माध्यम बन गए हैं। और जहां माध्यम होता है, वो वहां अहंकार टिक नहीं पाता। योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम यह कह सको कि मैं नहीं, ईश्वर मुझसे करवा रहा है, उस दिन से कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता।
यही कर्म का सर्वोच्च स्वरूप है। अब समझिए कि इसका जीवन में क्या अर्थ है। आप अपने परिवार की सेवा करते हैं, पर यह सोचकर नहीं कि मैं कितना त्याग कर रहा हूं, बल्कि यह सोचकर कि यह मेरा स्वभाव है। आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते हैं, पर यह सोचकर नहीं कि मुझे क्या प्राप्त होगा, बल्कि यह सोचकर कि यह मेरा कर्तव्य है। आप किसी को क्षमा करते हैं, पर इसलिए नहीं कि आप महान हैं, बल्कि इसलिए कि आप हल्के रहना चाहते हैं। ऐसे कर्म जीवन को भार नहीं बनाते, जीवन को एक प्रवाह बना देते हैं। और जहां प्रवाह होता है, वहां संघर्ष धीरे धीरे कम हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म का अंतिम लक्ष्य सुख देना नहीं, मुक्ति देना है। सुख तो आता जाता रहेगा, पर मुक्ति वह अवस्था है जहां सुख और दुख दोनों आपको बांध नहीं पाते। आप जीवन में रहते हैं, पर जीवन आपको पकड़ नहीं पाता। अब यह भी समझिए कि कर्म का नियम भय दिखाने के लिए नहीं है। अनेक लोग कर्म को केवल भय के रूप में देखते हैं। कुछ गलत किया तो बुरा होगा। योगानंद जी कहते थे कि यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि सत्कर्म करने से भीतर एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो अशुभ कर्मों के प्रभाव को भी कम कर देता है। यदि आप आज से ही अपने कर्मों में जागरूकता ला दें, अपने शब्दों में थोड़ी करुणा, अपने व्यवहार में थोड़ी निष्ठा और अपने विचारों में थोड़ी पवित्रता, तो आप देखेंगे कि जीवन की दिशा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगी। कर्म का नियम तत्काल चमत्कार नहीं दिखाता, पर वह आपको सही मार्ग पर मोड़ देता है। और जब मार्ग सही हो जाता है, तो लक्ष्य स्वतः प्राप्त होने लगता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर ने तुम्हें भाग्य नहीं दिया है, ईश्वर ने तुम्हें चयन का अधिकार दिया है। और वही चयन, वही कर्म, वही निर्णय आपकी नियति का निर्माण करते हैं। इसलिए यह मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह पूछिए, मैं अभी क्या दे रहा हूं, क्योंकि वही लौटेगा। यदि आप जीवन को कटुता दे रहे हैं, तो जीवन आपको कटु अनुभव देगा। यदि आप जीवन को समझ दे रहे हैं, तो जीवन आपको शांति देगा। और यदि आप जीवन को प्रेम दे रहे हैं, तो जीवन आपको वह देगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस प्रवचन का सबसे गहन सत्य यही है, कर्म कोई दंड नहीं है, कर्म कोई पुरस्कार नहीं है। कर्म एक दर्पण है। आप जो हैं, जो सोचते हैं, जो देते हैं, वही दर्पण में लौटकर दिखता है। और जब आप यह समझ लेते हैं, तो आप भय से नहीं, जागरूकता से जीने लगते हैं। यही परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश है। संसार को बदलने से पूर्व अपने कर्म को बदलो, क्योंकि जैसे ही कर्म बदलेगा, जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। तो प्रिय साथियों, अंत में केवल इतना ही समझ लीजिए, जीवन न तो किसी ईश्वर की मनमानी है, न ही संयोगों का खेल। यह आपके अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है। आप जो दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके जीवन का अनुभव बन जाता है। शायद आज नहीं, शायद उसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, पर लौटता अवश्य है। यदि आपने मौन रहकर भी प्रेम दिया है, तो निश्चिंत रहिए, जीवन आपको ऐसा सहारा देगा जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। और यदि कहीं आपसे किसी का हृदय दुखा है, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि कर्म का नियम आपको डराने नहीं आया है, वह आपको सुधारने का अवसर दे रहा है। यही परमहंस योगानंद जी